हेलो दोस्तों, आज हमारा ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सौरमंडल के लिए है। जितना भी कंपटीशन एग्ज़ाम है सब में ये एक या दो क्वेश्चन तो दे ही देते हैं, ढकेल देते हैं। सौरमंडल सोलर सिस्टम से मतलब छोटा बड़ा ग्रह, सबसे छोटा तारा, चमकीला तारा, ये सारी चीज़ें, हर एक चीज़ मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट लेकर आया हूँ। कंटेंट को निचोड़ निचोड़ के लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए क्विक डाइजेस्ट में। तो चलिए चलते हैं। हम कहाँ से शुरू करते हैं? सबसे बड़ा ग्रह सबको पता है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि स्टार्टिंग वाला जो दो तीन है आपको तो वैसे ही पता है। सबसे बड़ा ग्रह क्या है? सौरमंडल का देखा जाए तो सौरमंडल का देखना, सौरमंडल का सौरमंडल का सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति। जुपिटर है। क्या है? जुपिटर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे दे, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो क्या आपको देना है? 4 ऑप्शन वाले में ही देते हैं, ठीक है ना। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? जुपिटर। इस पे हंसना मत, ठीक है, जैसे बना पाया, ठीक है ना। आर्ट मेरा बहुत वीक है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा तो हो गया, सबसे छोटा ग्रह पे हम आते हैं। सबसे छोटा ग्रह बुध, जो कि सबसे यहाँ पे जुपिटर, यहाँ पे कौन से नंबर पे? 1 2 3 4 5वें नंबर पे जुपिटर है, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह, ठीक है ना, सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। क्या है? बुध है। मरकरी सबसे छोटा, जो सबसे करीब है, सूर्य के सबसे निकट है। क्वेश्चन भी दे सकता है, ऐसे भी देते हैं, ऐसे फंसा देते हैं। ध्यान दो, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, ये अर्थ सबसे निकट ग्रह ये हो जाएगा, ये दूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह और सूर्य के सबसे निकट ग्रह, दोनों में मतलब सूर्य का सबसे निकट ग्रह का मतलब दे देंगे ऑप्शन, और निकट और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह का ऑप्शन दे देंगे। तो उनमें फंसाने के लिए, क्वेश्चन को घुमाने के लिए मतलब ऐसा दे देते। तो हमेशा याद रखना, पृथ्वी और सूर्य पर हमेशा फोकस रखना कि पृथ्वी का पूछा है कि सूर्य का पूछा है। तो पृथ्वी सबसे छोटा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? पृथ्वी का उपग्रह एक ही है, सबको पता है, मून है, जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। ये क्या है? प्राकृतिक उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ, कृत्रिम उपग्रह तो बहुत हैं, ठीक है ना। सूर्य के सबसे निकट ग्रह, सूर्य, ध्यान दो, सूर्य के सबसे निकट ग्रह, क्वेश्चन अभी मैं बोल रहा था, सूर्य के सबसे निकट ग्रह क्या है? बुध। मरकरी, सूर्य के सबसे निकट ग्रह क्या है? मरकरी। अब यही चीज पूछ ले, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह, तो आपको क्या मारना है? शुक्र मारना, वीनस मारना। ध्यान, इसमें और इसमें फर्क है, बहुत फर्क है। सूर्य और पृथ्वी पूछ ले, ठीक है ना, इस पे बहुत से बच्चे ध्यान नहीं देते। सूर्य के सबसे निकट ग्रह और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, तो अगर सूर्य के सबसे निकट ग्रह पूछे तो आपको क्या मानना है? बुध, जो सबसे उसके बगल में ही है। और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह क्या है? वरुण है, नेपच्यून। क्या है? वरुण। क्या है? सूर्य से सबसे मतलब सबसे निकट क्या है? बुध है। और सबसे दूर क्या है? नहीं, सबसे करीब बुध है, मरकरी, और सबसे दूर क्या है? वरुण, नेपच्यून है। क्या है? नेपच्यून। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह, पृथ्वी के, अभी जो बोला, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह क्या है? हमारा शुक्र है। क्या है? शुक्र। इसे पृथ्वी की सिस्टर, ध्यान, अर्थ ऑफ सिस्टर कहा जाता है। अर्थ ऑफ सिस्टर, पृथ्वी की बहनियां कह सकते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन कौन है? ये शुक्र है, शुक्र है पृथ्वी की बहन। क्वेश्चन में दे दे, पृथ्वी की बहन कौन है? शुक्र है। शुक्र पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, हद से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह क्या है? शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह, सबसे अधिक चमकीला ब्राइट ज्यादा मतलब रात में चमकता है, ठीक है ना, शुक्र ग्रह ही चमकता है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र। ध्यान दो, इस पे शुक्र का ज्यादातर जिक्र है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह क्या है? शुक्र, वीनस। सबसे अधिक चमकीला ग्रह क्या है? शुक्र, वीनस। सबसे अधिक चमकीला तारा, ध्यान दो, ग्रह और तारा में फर्क है, याद रखना। ग्रह, ध्यान दो, ग्रह वो होते हैं जो तारों के चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। ग्रह वो जो होते हैं, जैसे सन हमारा क्या है? एक स्टार है। सन हमारा क्या है? क्वेश्चन पूछ ले कि सन क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है। तो सबसे अधिक चमकीला ग्रह क्या है? शुक्र है। और सबसे अधिक चमकीला तारा के साइरस है, इसे डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है। क्या? डॉग स्टार। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह, सबसे अधिक यहाँ पे क्वेश्चन फंस रहा है, ध्यान दो।
बहुत से बुक में शनि देख रहे हो, बहुत से बुक में बृहस्पति देख रहे हो। तो हाँ पहले बता दें, क्लियर। सबसे अधिक चमकीला उपग्रह क्या है? सबसे अधिक फर्स्ट नंबर पे आता है आपका, फर्स्ट नंबर पे बृहस्पति आता है, सेकंड नंबर पे शनि आता है। क्यों आता है? ध्यान दो, पहले इसके बृहस्पति के पहले इसके कितने 80 उपग्रह थे। कितने थे? 80 थे। बाद में इनकी 12 और खोज हो गई, और 12 उपग्रहों की खोज हो गई, तो कितने हो गए? 92 हो गए। लेकिन पहले 80 थे और शनि के कितने थे? 83 थे। तो बुक में सबसे ज्यादा उपग्रह वाला संख्या कितने कौन दी जाती थी? शनि की दी जाती थी। लेकिन जब इसकी 12 कोई और खोज हो गई तो ये कितना हो गया? 92 हो गया। तो अब सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह क्या है? बृहस्पति है। सेकंड नंबर पे आपका शनि है, क्योंकि इसमें 12 की डिस्कवरी की गई, खोज की गई है, ध्यान रखना, ठीक है ना। वर्तमान में जुपिटर है, ठीक है ना। सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन है? ध्यान दो। अब आप कह रहे हो कि मतलब सबसे नजदीक ये बुध है, ठीक है ना, ये चक्कर जल्दी लगा लेता है, ठीक है ना, और मतलब ये छोटा भी है और करीब भी है, तो ये चक्कर जल्दी लगा लेता है। और इससे दूर है, थोड़ा सा दूर है, और ये चक्कर उससे थोड़ा लंबे समय में लगाता है। तो ये लंबे समय में चक्कर लगाता है, इसका मतलब तापमान इससे ज्यादा इसमें तापमान की वृद्धि देखी गई है। तो क्या है? सबसे अधिक गर्म ग्रह क्या? शुक्र है, वीनस है। ये बुध मत लगा देना, मरकरी मत लगा देना। सबसे अधिक गर्म ग्रह क्या है? वीनस, शुक्र है। रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह, रात में कौन सा भैया लाल दिखाई देने वाला? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा ग्रह? लाल ग्रह। मार्स। मार्स कौन से ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह। इसे क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं, लाल ग्रह, लाल ग्रह, ठीक है ना। मंगल को कौन सा ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? उपग्रह जो ग्रहों की चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं, ठीक है ना। जो तारों की चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और जो ग्रहों की चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह। तो सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? गैनीमेड है। और वही चीज पूछ ले, सबसे छोटा उपग्रह क्या है? डीमोस है। क्या है? सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। नीला ग्रह सबको पता है, पृथ्वी पर 71% जल है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है? दूर से देखने पर ये जल क्या नीला दिखाई देता है, तो क्या है? नीला ग्रह। क्या है? नीला ग्रह। क्या हमारा? अर्थ। नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? अर्थ को जाता है। भोर का तारा वीनस, वही बता रहे हैं, शुक्र पे बहुत क्वेश्चन आ रहा है। देखो, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों क्या है? दोनों क्या है? आपका वीनस है। मॉर्निंग स्टार भी कह सकते हैं और इवनिंग स्टार भी कह सकते हैं। तो भोर का तारा, सांझ का तारा और भोर का तारा दोनों क्या है? शुक्र है। क्या है? शुक्र है। शुक्र से देखो 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। भोर का तारा किसे कहते हैं? मॉर्निंग स्टार, ठीक है ना, वीनस। सांझ का तारा भी वीनस है। विशाल लाल धब्बे वाला, बड़ा लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा है? जो बड़ा सा लाल धब्बा दिखाई देता है, क्या है? बृहस्पति, जुपिटर है। जुपिटर से भी 2-3 क्वेश्चन बने, ठीक है। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह क्या है? बृहस्पति, जुपिटर। अब हरे ग्रह पे ध्यान देते हैं। हरे ग्रह भी मतलब अब क्या है, मतलब उस पर बहुत बहुत मतभेद है। तो हरा ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन, हरा ग्रह कौन सा है? क्लियर कर रहा हूं। अरुण है, एक वरुण है, दोनों है, ठीक, ध्यान दो। लेकिन अरुण को कहते हैं, इसे हरित ग्रह के नाम से जाना जाता है। किसे? कौन से ग्रह के नाम से जाना? हरित ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसे वातावरण में मीथेन गैस की मात्रा अधिक होने के कारण ये हरे रंग का दिखाई देता है। ये हरे और नीले दोनों रंग का दिखाई देता है, ठीक है ना, मीथेन गैस के कारण, ठीक है ना। और एकदम सिर्फ हरे ही पूछे, एकदम हरा ही पूछे, तो आपको टिक ये करना है, वरुण। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और मीथेन दोनों, ये हरा और नीला, इसमें अगर ये हरा, सिर्फ हरा ही दिखाई देता तो फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं से मारता, ठीक है ना। अरुण ग्रह, वरुण ग्रह, इसमें भी हरे रंग का ग्रह, इसे भी हरे रंग का ग्रह कहा जाता है, परंतु इसमें मीथेन के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी पाई जाती है। तो ये इसे भी हम कह सकते हैं कि हरा ग्रह। तो केवल हरा लिखा है, केवल हरा तो वरुण है, ठीक है ना। केवल हरा ग्रह अगर पूछा जाए तो वरुण ही है। और हरा और नीला साथ में पूछा जाए आपको तो क्या है? अरुण है। क्या है? अरुण। हरा और हरा के साथ साथ नीला डैश लगा के, ठीक है ना, हरा नीला ग्रह दोनों, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं हरा और नीला दोनों है, तो वरुण है, अरुण है। और वरुण को पूछा जाए तो ग्रीन स्टार के, सॉरी, ग्रीन ग्रीन ग्रह के नाम से जाना जाता है।
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो इस पे ध्यान दो। सन के बारे में मरकरी, पहले नंबर पे मरकरी, दूसरे नंबर पे वीनस, तीसरे नंबर पे अर्थ, चौथे नंबर पे क्या है मार्स, पांचवें नंबर पर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है ना, इतना ग्रह है। ठीक है ना, तो 8 ग्रह हैं, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रह हैं। सन, ये सन के सौरमंडल में सन की परिक्रमा करते हैं। ठीक है ना, सौरमंडल में सब उसकी बेटी, सबसे बड़ा क्या है सन है। सन से बड़ा, सन से छोटे इनके सबके बच्चे, इनके बच्चे क्या है उपग्रह। मतलब सूर्य क्या है उपग्रहों का दादा है। ठीक है ना, इनका पापा है। ठीक है ना, अपनी भाषा में कहें इनका पिताजी है, और इनके जो बच्चे हैं मतलब उपग्रह, ठीक है ना, इनके जो चक्कर लगाते हैं इनका दादा है। ठीक है ना, तो सन सौरमंडल का जन्मदाता भी है। क्या है, जन्मदाता है। ठीक है ना, सौरमंडल का। आई होप कि आपको समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को रिसॉल्व करें। ठीक है ना, तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।